अस्सलाम वालेकुम। सर स्टूडेंट्स, हम लोग जो है वो लास्ट टाइम जो है ना हम ब्रेक्स के बारे में कुछ पढ़ रहे थे। तो आज जो है ना लास्ट लेक्चर में हमने कुछ इसकी जो है ना कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस किए थे। सॉरी, अपना कुछ जो है ना फार्मूलाज डिस्कस किए थे। तो आज उसकी जो है ना उससे रेलेवेंट एग्जांपल देख लेते हैं। तो उसमें क्या क्या होगा पास एग्जांपल, आप सिंपल एग्जांपल है। A wheel of a vehicle of mass 1200 kg is moving down the hill at a slope of 1:5 at 72 km per hour. It is stopped in a distance of 50 meter if the diameter of the tire is 600 mm. Determine the average braking torque to be applied to the vehicle to stop the vehicle, neglecting the friction energy the except for the brake. If the frictional energy is momentary, stored at 20 kg cast iron brake done, what is the average temperature rise of the term? The specific heat of the cast iron जो है ना वो आपके पास 520 joules per kg degree centigrade. Determine also minimum coefficient of friction between the tires and the road in order that the vehicle do not skid, assuming that the weight is equally distributed among the all four vehicles. तो आपके पास सबसे पहले क्या है कि जो इसने मैच गिवन है आपके पास। दूसरा आपके पास जो है ना वो स्लोप गिवन है। यहाँ अगर आप देखें स्लोप है आपके पास, तो स्लोप को किस तरह यूज़ करना है वो भी मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि ये वन जो है ना रेशियो 5, ये बेसिकली 1/5 को जो है ना हम लेते हैं और जो उसके पास हमारे पास हाइट होती है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह हम जो है ना इसको जो है ना इसकी जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो एक हाइट जो है ना आपकी उसकी आ जाती है। तो इसके अलावा आपके पास जो है ना वो वेलोसिटी आ गई 72 किलोमीटर पर आवर, और उसमें जो है ना वो डिस्टेंस जो उसने कवर किया स्टॉप करते हुए, तो वो आपके पास जो है ना वो 50 है। अ, ठीक है, तो वो डायमीटर आपके पास 600 है। और तो आपने क्या करना सबसे पहले एवरेज ब्रेकिंग टॉर्क को जो है ना हमने फाइंड करना है, टीबी जिसको हम कहते हैं। तो टीबी आपके पास निकलता है एफ टी इंटू आर से। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले एफ टी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो एफ टी को कैलकुलेट करने के लिए जो है ना इनिशियल ब्रेकिंग फोर्स जिसको हम कहते हैं, उसको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जो है ना एनर्जी का होना, टोटल एनर्जी का होना ज़रूरी है। ठीक है, टोटल एनर्जी आपके पास जो है ना वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में आएगी। तो वो आप कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद जो है ना वो टेंजेंशियल जो है ना फोर्स निकालेंगे। तो उसके बाद उसने जो है ना वो दूसरा उसका पार्ट ये है, जो दूसरी चीज़ हमने निकाली है उसमें हमने व्हाट इज़ द एवरेज टेम्परेचर निकालना है, राइज ऑफ द ड्रम, एवरेज डेल्टा टी निकालना है हमने। तो उसके लिए भी जो है ना हमें जो है ना उसमें हमारे पास मैथ्स की वन है, जो है ना उसमें आपके पास स्पेसिफिक हीट जो है ना वो गिवन है 520। तो इसमें जो है ना आप वो फार्मूला यूज़ करके जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, अ, तो उसको हम यूज़ करके जो है ना टेम्परेचर निकालेंगे, एवरेज टेम्परेचर। और तीसरी जो चीज़ है वो हमने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमने निकालना है। टायर्स के दरमियान और रॉड के दरमियान जो है ना वो आपने जो है ना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। और उसमें जो है ना वो हमने जो है ना एज्यूम करना है कि जो वेट है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑल फोर व्हील्स, जो है ना वो आपके पास क्या है कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा चारों व्हील्स के उसमें जो है ना वेट। ये शुरू करते हैं, इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले हम जो है ना वो मैंने आपको बताया कि हमने जो है ना वो जो है ना एवरेज ब्रेकिंग टॉर्क निकालना है। तो उसके लिए हमें टेंजेंशियल फोर्स की जरूरत है। टेंजेंशियल फोर्स के लिए जो है ना आपके पास एनर्जी की जरूरत होगी उसको निकालने के लिए। तो एनर्जी में जो है ना काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो आप निकालें सबसे पहले। जो है ना काइनेटिक एनर्जी आपके पास हाफ एम बी स्क्वायर है। तो उसमें जो है ना आपके पास क्या है कि यहाँ एक चीज़ जो है ना वो आपने देखा होगा कि जो है ना वो हम लोग यहाँ स्टॉप की बात कर रहे हैं। तो अगर आप स्टॉप की बात कर रहे हैं तो आपको मैंने बताया था कि जो आपके पास दूसरी वेलोसिटी होगी या पहली वेलोसिटी में जो एक चीज़ मूव कर रही है उसके बाद जो है ना वो एक जो है ना उसमें ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो रुक जाती है, तो हम जो सेकंड वेलोसिटी है वो हम उसको ज़ीरो ऑटोमेटिकली ले लेते हैं। और अगर तो वो जो है ना रुकती नहीं है तो उसकी स्पीड कम होती है, वो स्पीड कितनी कम हुई तो उसकी जो है ना वो मेंशन होगी। तो वो आपके पास देखिए ब्रेक दोनों चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है। ब्रेक आपके पास जो है ना वो स्टॉप करने के लिए भी यूज़ होती है, और आपके पास जो गाड़ी की स्पीड है उसको कम करने के लिए भी यूज़ होती है। ठीक है, तो उसमें यहाँ पे अब आपके पास जो है ना स्टॉप का लफ्ज़ आ रहा है। तो स्टॉप का लफ्ज़ का मतलब ये है कि आपके पास जो सेकंड वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी ऑटोमेटिकली।
काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो उसमें आपके पास हाफ एम वी स्क्वायर, एम आपके पास ऑलरेडी 1200 के जी गिवन है, बी आपके पास जो है ना वो यहाँ पे गिवन था जो है ना आपके पास ये आपके पास जो है ना 72 किलोमीटर पर आवर गिवन है। ये अब इसको जो है ना मीटर पर सेकंड में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो इसकी जो है ना वो आपके पास आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ठीक है, तो इसको जो है ना आपने कैलकुलेट कर लिया तो इसमें आगे बाद जो काइनेटिक एनर्जी आई वो 240,000 न्यूटन मीटर आ गया आपके पास। इस तरह फिर आप जो है ना पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है वो एम जी एच है। तो एच जो है ना आपके पास क्योंकि हाइट में आपको मैंने बताया था कि इसके अंदर स्लोप भी आपके पास ने दी है 1:5। तो इसको जो है ना हम सिंपली जो है ना आपके पास जो हाइट होगी उससे जो है ना मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो है ना वो डिस्टेंस जो उसने जो उसकी हाइट से जो हमने वैल्यू निकाली है उसमें क्या है कि उसको जस्ट आपने स्लोप से मल्टीप्लाई कर देना है जो आपके पास हाइट है। तो ये आपके पास एक्चुअल वो उसकी हाइट आ जाएगी, उसकी हाइट कितनी इसमें आएगी। एम आपके पास ऑलरेडी 1200 गिवन है, जी आपके पास 9.81, एच आपके पास जो है ना 50 है और स्लोप 1/5 आपके पास गिवन है। तो आपके पास इसने आपने अपने ये सारे वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आई वो 117,720 न्यूटन मीटर आ गया आपके पास। तो टोटल एनर्जी जो है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी आ गई आपके पास। तो आपके पास जो है ना 240,000 प्लस 117,720, तो आपके पास 357,720 न्यूटन मीटर आपके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी आ गई। सॉरी, टोटल एनर्जी आ गया आपके पास ऑफ द व्हीकल। जिसमें जो है ना वो यूँ समझ लें कि जो एनर्जी जो है ना बेसिकली एक ब्रेक करने के बाद जो एनर्जी स्टोर होगी जो है ना ब्रेक जो है ना ब्रेक के अंदर, तो इतनी एनर्जी आपके पास स्टोर हो रही है। तो आपके पास जो टेंजेंशियल ब्रेकिंग फोर्स चाहिए होगी उसके लिए, तो उसके लिए आपने सिंपली जो है ना इस वैल्यू को जो है ना आपने जो उसके अंदर उसने डिस्टेंस कवर किया उसे हम डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये टेंजेंशियल फोर्स आ जाएगी 7154.4 न्यूटन। ठीक है, इसके बाद जो है ना आपने सिंपल जो आपके पास टॉप ब्रेकिंग टॉर्क का फॉर्मूला है जो कि आपके पास होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय रेडियस। तो एफ टी आपने 7,154 निकाल लिया है और आर आपके पास यहाँ पे जो आपके पास रेडियस है वो आपके पास डायमीटर का हाफ। यहाँ पे ये चूंकि एमएम में है तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.6 मीटर हो जाएगा, तो हाफ इसका करेंगे तो आपके पास 0.3 मीटर हो जाएगा। तो आपके पास जो टोटल ब्रेकिंग जो है ना आपके पास एवरेज ब्रेकिंग टॉर्क आ रहा है टू स्टॉप द व्हीकल वो आपके पास 2146.32 न्यूटन मीटर आपके पास आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने देखना है नेक्स्ट क्या चीज़ आपने निकालनी है। जो आपके पास नेक्स्ट आपने निकालनी है उसमें आपके पास क्या है कि एवरेज ब्रेकिंग टॉर्क आपने निकालनी है। एवरेज टेम्परेचर ऑफ द ड्रम हमने निकालना है, डेल्टा टी इसको हमने जो है ना वैल्यू निकालना है। तो आपके पास इसके लिए जो है ना वो जो है ना वो फार्मूला जो है ना वो होता है डेल्टा टी इज इक्वल टू एच जी ओवर एम बी इंटू सी। आपके पास हमने लास्ट टाइम ने फार्मूला पढ़ा था ये वाला डेल्टा टी एच जी एम ओवर सी जो है ना एम इंटू सी आपके पास ये फार्मूला है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि जो है ना वो हमने डेल्टा टी की वैल्यू निकालनी है। एच जी जो है ना वो हम वही एनर्जी ले लेते हैं जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किए, जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया ब्रेक ने, ब्रेक जो है ना हमने काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो आपने निकाली है उसी को हम एच जी की वैल्यू लेते हैं। मैथ्स आपके पास गिवन है और जो है ना स्पेसिफिक हीट भी जो है ना आपके पास गिवन है जो उन्होंने न्यूमेरिकल के अंदर आपको दे दिए 520 जॉल्स पर केजी इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो आपके पास डेल्टा टी एम बी की जो वैल्यू है। अच्छा, यहाँ पे जो देखना ये है कि इसमें आपके पास जो वैल्यू आपने पुट करनी है एम की, तो वो आपने 20 करनी है ना कि जो है ना 1200 करनी है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास उसने ये कहा कि एनर्जी इज मोमेंटरी स्टोर्ड इन 20 केजी कास्ट आयरन ब्रेकडाउन। तो ये आपने जो मैथ जो है ना ब्रेक जो है ना बेसिकली पुट कर रहे हैं तो उसके लिए जो है ना यहाँ पे हमने जो बात की थी कि मैथ ऑफ द ब्रेक डर्म इन केजी। तो ये आपके पास जो मैथ है वो गाड़ी का नहीं है बल्कि ब्रेक डर्म का है, तो वो आप लेंगे। तो इसमें जो है ना आपके पास जो वैल्यू है वो मैथ ऑफ ब्रेक डर्म की वैल्यू आ गई 20 केजी मल्टीप्लाई बाय सी जो आपको ऑलरेडी गिवन है 520।
और जो है ना इसमें जो है ना डेल्टा टी आपने ऑलरेडी निकालना है। और ये आपके पास ए जी मैंने आपको बताया कि वही वैल्यू जो हमने जो एनर्जी निकालने के लिए कैलकुलेट की थी 357 720 जो है ना हम इसको ले लेते हैं। यहाँ मैंने आपको बताया था कि जो इसमें एच जी है वही जो है ना हम ई के इक्वल लेते हैं, एनर्जी जो हमने टोटल एनर्जी निकाली वही जो आपके पास एनर्जी आ जाती है जो आप निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ के पास जो एच जी जो है ना वो अगेन के जो है ना यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि जो है ना एनर्जी और जो है ना काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है। तो हमने ये ऑलरेडी ये वैल्यू निकाल ली है। तो इसमें वैल्यू जो है आप पुट करेंगे तो आपके पास 357 720 और एम जी इंटू सी आपके पास आ जाएगा 10,400। तो आप इसको जो है कैलकुलेट करेंगे तो 34.4 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास डेल्टा टी आ जाएगा। ठीक है, तो अब लास्ट जो चीज़ आपने निकालनी है उसमें आपने मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ टायर निकालना है। तो उसके लिए जो है ना आपके पास क्या है कि फार्मूला होता है एफ टी इजिकल टू म्यू आर एन, जो है ना आपके पास फार्मूला है। तो ये हमने जो है ना लास्ट जो है ना उसमें इसको डिस्कस किया था कि टेंजेंशियल फोर्स के लिए जो आपके पास फार्मूला है जिसको हम म्यू इंटू आर एन से जो है ना वो यहाँ पे आप फ्रिक्शन जो है ना इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आर एन आपके पास जो है ना गिवन आर एन जो है ना आपके पास इसमें जो है ना वैल्यू है उसको एम इंटू जी अगर आप करते हैं तो आपके पास जो है ना वो जो है ना वो वेट इक्वल जो है ना आ जाती है नॉर्मल फोर्स बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेस। दिस इज इक्वल टू द वेट ऑफ द व्हीकल, वेट ऑफ द व्हीकल के इक्वल है आपके पास जो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स है। तो वेट आप किस तरह निकालते हैं, एम मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर देते हैं जी ग्रेविटेशनल फोर्स है तो आपके पास वेट आ जाता है। तो वेट जो है ना इक्वल होगा आर एन के, तो वो आपके पास आ जाएगा 11,772 न्यूटन जो है ना आपके पास जो है ना वो आर एन की वैल्यू हो जाएगी। तो आपके पास एफ टी म्यू इज इक्वल टू म्यू आर एन आपके पास फॉर्मूला है। तो आप इसमें से वैल्यूज पुट करेंगे तो इसमें आपके पास जो म्यू की वैल्यू वो 0.6 जो है ना आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो ये आपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। अब हम थोड़ा सा चलते हैं आपके पास जो मटेरियल फॉर ब्रेकिंग लाइनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं उसकी जो है ना वो कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, उसमें कौन कौन सी जो है ना प्रॉपर्टी होनी चाहिए। उसमें सबसे पहले क्या है कि वो should have high coefficient of friction with minimum fading. In other words, the coefficient of friction should remain constant over the entire surface with change in temperature. तो मतलब आगे पास क्या है कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो आगे पास जो है ना वो हमेशा जो है ना वो कांस्टेंट रहना चाहिए एंटायर सरफेस के लिए। अगर आपके पास जो टेम्परेचर चेंज भी हो जाए तो उसके बावजूद जो है ना उसके अंदर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो जो है ना उसके अंदर जो है ना कांस्टेंट रहना चाहिए। और इट शुड हैव लो वेयर रेट, तो उसके अंदर जो है ना ये भी होना चाहिए वेयर रेट जो है मतलब जो है ना जल्दी ना टूटे, उसके अंदर जल्दी वेयर टेयर ना है। तो ये भी बड़ी अहम चीज़ है। इट शुड हैव हाई हीट रेजिस्टेंस, तो वो जो है ना हाई हीट रेजिस्टेंस भी हो, मतलब जितनी ज़्यादा हीट जो है ना क्योंकि जनरेट होती है उसको जो है ना वो रेजिस्ट कर सके, उसको जो है ना बेयर कर सके। हाई डेसिपेशन कैपेसिटी होनी चाहिए, मतलब जितने ज़्यादा हीट जो है ना जल्दी आ जाती है उससे वो जल्दी वो निकाल दे उस हीट को। और लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, और उसमें जो है ना कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन उसका लो होना चाहिए, मतलब वो ना ये ना हो कि एक्सपेंशन जो है ना उसकी जो है थर्मल एक्सपेंशन होने लग जाए हीट की वजह से। और हैव एडुकेट मैकेनिकल स्ट्रेंथ, और उसके अंदर मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी जो है ना ज़्यादा होनी चाहिए। अफेक्टेड बाय नॉट बी अफेक्टेड बाय मॉइस्चर एंड ऑयल, मॉइस्चर एंड ऑयल से जो है ना वो अफेक्ट भी नहीं होना चाहिए। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो है ना ये बड़ा ज़रूरी हैं एक जो है ना आपके पास ब्रेक सिस्टम के लिए, या जो उसके अंदर ब्रेक लाइनिंग है उसमें जो है ना हम यूज़ करते हैं, तो उसके लिए जो है ना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, अब हम टाइप्स ऑफ ब्रेक देख लेते हैं, उसकी जो है ना हम जो है ना वो उसमें फिर उसकी जो है ना डिज़ाइनिंग फर्दर देख लेंगे कौन कौन सी हम डिज़ाइन करना है, क्योंकि हमने जो है ना वो जो पास इसमें से हैं सिर्फ जो है ना कुछ जो है ना हम उसकी डिज़ाइनिंग करेंगे, बातों की नहीं करेंगे, ज़रूरत नहीं है हमें। तो द ब्रेक अकॉर्डिंग टू द मीन्स यूज फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द एनर्जी बाय द ब्रेकिंग एलिमेंट आर क्लासिफाइड एज हाइड्रोलिक ब्रेक्स। तो ये सबसे पहले के पास आगे पास हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं जिसमें हम पंप्स और जो है ना हाइड्रोलिक ब्रेक्स एंड फ्लूइड एग्रीगेटर भी इसको जो क्या कहते हैं। और उसके बाद इलेक्ट्रिक ब्रेक्स हैं, जनरेटर एडी करंट ब्रेक्स हैं जो है ना फॉर एग्जांपल जो है ना इसकी जो इलेक्ट्रिक ब्रेक्स में। और तीसरी जो आपके पास है वो मैकेनिकल ब्रेक है। तो मैकेनिकल ब्रेक्स जो है ना वो आपके पास जो है ना वो अ, जो है ना हम इसी की जो है ना डिजाइनिंग को देखेंगे और इसी को जो है ना हम करेंगे। द हाइड्रोलिक एंड इलेक्ट्रिक ब्रेक्स कैन नॉट ब्रिंग द मेंबर टू रेस्ट एंड आर मोस्टली यूज्ड विद लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड आर ट्रांसफॉर्म्ड व्हाइल द ब्रेक्स इज starting the load such as levodometer dynamometer high weight trucks and electric locomotive। तो ये क्या है कि हाइड्रोलिक जो इलेक्ट्रिक ब्रेक्स हैं वो आगे पास जो है ना वो इसलिए नहीं यूज़ की जाती कि उसको जो है ना मेंबर को जो आप कोई किसी में लगाते उसको टेस्ट में लेके जाए, बट बेसिकली क्या है
यूज़ होती हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी को जो है ना ट्रांसफर करने के लिए, कि जब ब्रेक जो है ना वो आगे पास जो है ना वो लगती है, तो उसको एनर्जी को जो है ना जहाँ पे जो है ना वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, तो उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो है ना हम इसको यूज़ करते हैं। तो जो है ना उसमें जो अ, और ये आपके पास ज़्यादातर जो है ना कंट्रोल ऑफ जो है ना दीज आर ब्रेक्स आल्सो यूज फॉर रनिंग और कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ व्हीकल फॉर डाउन हिल ट्रेवल, उसके लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब जो है ना उसमें जो मैकेनिकल ब्रेक्स है उसमें आपके पास दो टाइप्स की होती हैं फर्दर, जो कि हमारी जो है ना वो जिसको हमने फोकस करना है उसमें भी से भी जो है ना हम देखते हैं, इसमें जो है ना आपके पास अ, इसको जो है ना हमने डिस्कस करना है। तो ये आपके पास दो टाइप्स हैं फर्दर मैकेनिकल ब्रेक्स की अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट एक्टिंग फोर्स। अगर एक्टिंग फोर्स की बात करें तो ये भी जो है ना आपके पास दो ग्रुप्स में डिवाइड होती है। एक आपके पास फोर्स है जिसमें रेडियली जो है ना उसके अंदर जो है ना वो जिसमें फोर्स जो है ना वो रेडियली जो है ना उसमें अप्लाई करते हैं। ब्रेक द फोर्स एक्टिंग द ब्रेक ड्रम इज रेडियल डायरेक्शन। रेडियल डायरेक्शन जो है ना बेसिकली ये जो है ना अपर जो है ना उसका डायरेक्शन है, तो उसके अपर जो है ना अगर इसके रेडिकली जो है ना इसके ऊपर डायरेक्शन में जो है ना अगर उसको जो है ना वो हम इस पे जो है ना वो फोर्स लगाते हैं तो वो बेसिकली रेडियल ब्रेक्स होती हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ द फ्रिक्शन एलिमेंट दिस ब्रेक्स में बी ब्लॉक और शू और ब्रेक्स एंड बैंड ब्रेक्स। और एक्सियल ब्रेक्स आपके पास कौन सी होती हैं, जो कि इसमें फोर्स एक्टिंग ब्रेक डम इज इन एक्सियल डायरेक्शन। उसमें आपके पास एक्सियली डायरेक्शन में जो है ना वो जो है ना आपके पास जो है ना उसके अंदर फोर्स लगती है, तो उसमें जो है ना वो आपको उसको हम एक्सियल डायरेक्ट ब्रेक्स कहते हैं। तो एक्सियल ब्रेक्स में भी डिस्क ब्रेक्स एंड कोन ब्रेक्स। एनालिसिस ऑफ दिस ब्रेक इज सिमिलर टू द क्लचेस। तो इसका जो एनालिसिस है वो आपके पास ऐसे ही है जैसे क्लचेस का था। तो हमने चूंकि क्लचेस की जो है डिजाइनिंग नहीं पड़ी, तो इसकी भी डिजाइनिंग इंक्लूड नहीं होगी। तो हम जो है ना उसमें जो है ना मैकेनिकल ब्रेक्स को जो है ना वो देख लेते हैं, उसके जो अंदर रेडियल ब्रेक्स हैं उसमें जो है ना हमारा फोकस ज्यादा होगा। सिंस वी आर कंसर्न्ड विद ओनली मैकेनिक ब्रेक्स देयरफॉर दीज आर डिस्कस्ड इन डिटेल इन द अपकमिंग स्लाइड। भी आगे पास जो अगली स्लाइड है उसमें डिस्कस करते हैं हम उसको। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले जो है ना इसके अंदर सिंगल ब्लॉक और शू ब्रेक है, कि जिसमें सिंपली जो है आपके पास जो है ना वो आप जो है ना वो लिवर जो है ना जैसे आप कोई भी वायर है कोई भी इसको जो है ना आप प्रेस करते हैं, तो होता क्या है कि आपके पास जो यहाँ पे आपके पास जैसे कोई भी रबड़ या कोई भी मटेरियल लगा हुआ है जो इसको इसके अंदर कोई रोटेशन है, फॉर एग्जाम्पल ये क्लॉक वाइज रोटेट कर रहा है, तो क्लॉक वाइज रोटेशन के अंदर इसके ऊपर जो है ना फोर्स को जो है ना पुट करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो है ना वो एक डिस्टेंस फोर्स जनरेट होती है और वो उसको स्टॉप कर देती है। ठीक है, तो ये इसका जो है ना बेसिक जो है ना वो फंक्शन है। इसके आगे एनिमेशन आएगी उसमें भी आपको मजीद क्लैरिफाई हो जाएगा किस तरह ये जो है ना सिंगल ब्लॉक और शू ब्रेक काम करते हैं। तो सिंगल block shoe brake shown in figure below is consist of a block or shoe which is pressed against the rim of a revolving brake wheel drum। ठीक है, आपके पास जो भी कोई भी रिवॉल्विंग व्हील ड्रम है तो उसके अगेंस्ट जो है ना इसको फोर्स को जो है ना वो शू और ब्लॉक जो है ना उसको प्रेस किया जाता है। द ब्लॉक इज मेड अप ऑफ सॉफ्टर मटेरियल देन द रिम ऑफ द व्हील। ठीक है, आपके पास जो व्हील के अलावा जो आपके पास ये मटेरियल है, जो ब्लॉक का मटेरियल है वो बेसिकली सॉफ्टर लिया जाता है। तो जो है ना आपके पास बिकॉज जो है ना उसने ताकि उसमें रेजिस्टेंस जो है ना पैदा हो रही है इसको रोक सके। तो दीज ब्रेक्स आर कॉमनली यूज इन ऑन रेलवे ट्रेन और ट्राम्स कार्स। तो ये आपके पास ज़्यादातर जो है ना वो रेलवे ट्रेन में और ट्रैम कार्स के अंदर जो है ना वो यूज़ होती है। ट्रैम कार जो है ना आपने देखा होगा कि जो सिटी के दरमियान में जो है ना पहले बहुत ज़्यादा चलती थी, अब इसका थोड़ा ट्रेंड कम है। कुछ कंट्रीज में अभी भी हैं जो रोड के दरमियान जैसे कि जहाँ पर गाड़ियाँ चल रही होती हैं रोड जो है ना उसी के साथ साथ जो है ना वो एक ट्रैम भी चल रही होती है, उसको हम ट्रैम कार्स कहते हैं। तो वो जो है ना वो उसमें भी जो है ना हम इसको यूज करते हैं। द फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द व्हील causes the gentle braking force to act on the wheel which retarded the rotation of the wheel। ठीक है, तो आगे पास क्या होता है कि जो फ्रिक्शन होते हैं व्हील ब्लॉक और व्हील के दरमियान में, जिसमें जो है टेंजेंशियल ब्रेकिंग फोर्स जो है ना वो उस पे एक्ट करती है, जो कि रोटेशन ऑफ व्हीकल को जो है रोकने की कोशिश करती है। तो ब्लॉक इज प्रेस्ड अगेंस्ट द व्हीकल बाय द फुल फ्लैट एंड ऑफ द लीवर टू विच द ब्लॉक is rigidly fixed as shown in figure below। तो आगे पास क्या होता है कि जो एक ब्लॉक जो होता है वो बेसिकली किस तरह प्रेस किया जाता है, फोर्स हम अप्लाई करते हैं, तो एंड ऑफ द लीवर जो है ना आपके लीवर के एंड में जो है ना एक वो होता है उसको जो है ना वो करते हैं। जो अदर एंड होता है वो आगे पास क्या होता है, लीवर जो है ना वो पिवटेड ऑन द फिक्स्ड फल्क्रम हो। ये आगे पास फिक्स्ड जो है ना वो होता है, जब हम इसको प्रेस करते हैं तो ये जो इसके अंदर मूवमेंट होती है वो ऑटोमेटिकली रुक जाती है फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, तो ये आगे पास
इसकी जो है ना थोड़ी डिजाइनिंग देख लेते हैं हम। तो इसमें भी जो है ना आपके पास दो तीन केसेस हैं, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एक जनरल आपको मैं ओवरव्यू दे दूं। सबसे पहले आपके पास क्या है कि पी जो है ना फोर्स अप्लाइड एट द एंड ऑफ लिवर है, या आपके पास फोर्स पी है, ठीक है, एंड ऑफ द लिवर पे जो है ना वो फुट, और आर एन जो है ना नॉर्मल फोर्स प्रेसिंग द ब्रेक ब्लॉक ऑन द व्हील। ये आपके पास जो है ना रिजल्टेंट एक फोर्स आपके पास है, नॉर्मल फोर्स जिसको हम कह रहे हैं, जो कि आपके पास जो है ना प्रेस करा है ब्रेक ब्लॉक ऑन द व्हील। और आर जो है ना आपके पास रेडियस ऑफ द व्हीकल है, यहाँ के पास रेडियस ऑफ द व्हीकल आ गया। और इस तरह टू थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ द ब्लॉक है। तो ये आपके पास टू थीटा जो है ना आपके पास ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो इसके साथ जो है ना वो आपका व्हील का शू ब्लॉक के साथ हो रहा है, वो इसका एंगल आ गया। और पांचवी चीज आपके पास है म्यू। म्यू जो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है जो इन दोनों के दरमियान में एक्ट हो रहा है। तो एफ टी जो है टेंशन ब्रेकिंग फोर्स और द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द एट द कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ द ब्लॉक एंड द व्हील। तो आपके पास जो ये एफ टी की जो है ना वो टेंजेंशियल ब्रेकिंग जो है ना वो फोर्स है, जो कि आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स है, जो कि यहाँ एक्ट हो रही है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो है ना वो ट्राडिशन आती है आपके पास व्हील के, और जो है ना रोटेशन ऑफ व्हील की। तो if the angle of the contact is less than 60 degree, then it may be assumed that the normal pressure between the block and the wheel is uniform। तो अगर आपके पास जो है ना एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो है ना वो जो इसके अंदर 60 डिग्री हो, तो आप ये कह सकते हैं कि नॉर्मल प्रेशर बिटवीन द ब्लॉक एंड द व्हील है वो आपके पास यूनिफॉर्म है। इन सच केसेस टेंजेंशियल ब्रेकिंग फोर्स ऑन द व्हील जो है ना आपके पास क्या होती है, जो हमने पहले डिस्कस की थी, एफ इक्वल टू म्यू आर एन। और इसमें जो है ना आपके पास जो ब्रेकिंग टॉर्क है वो आपके पास होता है एफ टी इंटू आर। तो एफ टी की जो ये वैल्यू वैल्यू है, इसको अगर आप पुट करते हैं तो म्यू आर एन इंटू आर आपके पास म्यू कैपिटल आर एन इंटू आर आपके पास जो है ना वो टी वी की वैल्यू है। तो आपके पास थ्री केसेस हैं इसमें जो है ना, थ्री केसेस में आपके पास कौन कौन से केसेस हैं। सबसे पहले आप केस डिस्कस कर लेते हैं। ये देखेंगे ये आपके पास इस तरह हम इसको प्रेस कर लेते हैं। ये आपके पास एक एग्जांपल के तौर पर एनिमेशन मैंने रखी है कि मैंने इसको जो है ना घुमाया, तो एक व्हील है इसके अंदर, ये आपके पास इसके अंदर प्रेस किया तो इसको जो है ना हमने इसके अंदर से जो है ना वो रिटार्डेशन आ गई, स्टॉपेज हो गई इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें अ, सबसे पहला केस क्या है कि व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ब्रेकिंग फोर्स एफ टी पासेस थ्रू द फलक्रम। आपके पास क्या है कि ये जो जो आपके पास ये जो आपने जो ना इसको आपका पॉइंट ओ है, ये फलक्रम है, तो ये जो है ना आपके पास ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसके सामने हो, और इसी जो है ना उसी पे जो है ना आपके पास फ्रिक्शन जो आपके पास टेंजेंशियल ब्रेकिंग फोर्स है वो आपके पास सेम जो है ना आपके पास डिस्टेंस, मतलब ये बिल्कुल जो है ना आपस में जो है ना वो एन लाइन हो। तो इसमें जो है ना आपके पास जो है ना वो इस ये आपके पास केस है। दूसरा केस ये होगा कि इसमें ये ऊपर होगा, ये नीचे होगा। तीसरा के पास क्या होगा कि फलक्रम नीचे होगा, ये ऊपर होगा। इस तरह हम तीन केसेस को जो है पढ़ेंगे। तो इसमें चल के देख लेते हैं इसमें किस तरह हमने जो ना आपके पास फॉर्मूला सेम रहेगा टी ब्रेकिंग टॉर्क का, म्यू आर एन इंटू आर। इसमें सिर्फ जो है ना आर एन की वैल्यू तो हमने पुट करनी होगी जो चेंज होगी आर एन की वैल्यू, ठीक है। आर एन की वैल्यू हम सिंपली निकाल लेते हैं मोमेंट लेने से, इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि जो इसमें आपके पास ये आपके पास ब्लॉक आ गया, ये इसमें ये ना टोटल लेंथ है इसकी यहाँ से यहाँ तक, फलक्रम से लेके जो आगे फोर्स है, और आपके पास एक्स की जो वैल्यू है, जो जितना जो है इसके अंदर फोर्स यहाँ पे लग रही है, ये एक्स की वैल्यू आपके पास जो आर एन से डिस्टेंस के साथ जो है ना आपके पास ये ओ से लेके जो वैल्यू है ये आपके पास आर एन है। और जो है ना आपके पास पी आपके पास फोर्स है, ठीक है। तो आपने मोमेंट यहाँ लेके सिग्मा एम एन जीरो, सिग्मा एम इक्वल टू जीरो हम लेते हैं। तो आपके पास कौन कौन सी दो फोर्सेस जो है ना वो लग रही हैं। एक आपके पास आर एन की फोर्स है जो कि एक्स डायरेक्शन में है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, जिसको इस तरह रोटेट करने की कोशिश करेगी। और आपके पास जो सेकंड फोर्स है आपके पास वो एफ है। एफ टी का जो है ना कोई वो जो है ना उसका क्यों इसलिए नहीं होगा कि इसके जो है ना बिल्कुल फलक्रम से जो है ना मूव कर रही है इसका, अगर आप जैसे आपने स्टैटिक डायनामिक्स में चीज़ पढ़ी है, तो इसमें ये जो है ना इससे गुजर रही है, तो इस वजह से इसका कोई जो है ना इफेक्ट नहीं होगा। तो इस वजह से हम सिर्फ दो फोर्सेस लेंगे, आर एन की इंटू एक्स, और पी, और जो है ना आपके पास डिस्टेंस कितना है एल, ये आपके पास डिस्टेंस है, तो ये आर एन इंटू एक्स पी इंटू एल आपके पास आ गया। तो यहाँ आर एन की वैल्यू क्या होगा, पी इंटू एल डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगी। तो आप ये वैल्यूज जो है ना आप आपने जो ब्रेकिंग टॉर्क ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, टी बी इक्वल टू म्यू आर एन टू इंटू आर, इसमें आप पुट करेंगे तो आपके पास जो है ना इसकी वैल्यू आ जाएगी पी एल ओवर एक्स इंटू आर आ जाएगी। तो म्यू पी एल आर इंटू डिवाइड बाई एक्स, तो ये आपके पास जो है ना एक जो है ना वैल्यू आ जाएगी क्लॉकवाइज के लिए, ठीक है। ये क्लॉकवाइज के लिए है। अच्छा, इसमें
क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों के लिए जो है ना वो सेम वैल्यू आएगी, क्योंकि वो जो है ना उसमें भी जो है ना आपके पास जो इफेक्ट है वो इसी तरह हम इसको देख रहे हैं म्यू। यहाँ पे जो सिर्फ फर्क आ रहा है वो आपके पास एफ टी का आ रहा है, जो यहाँ पे एफ टी इन्वॉल्व ही नहीं हो रही है, यहाँ पे उसका वो जो है ना वो इसी इससे पास हो रही है, तो इस वजह से इसका जो है ना वो इफेक्ट जीरो है। इस वजह से जो है ना आपके पास आर एन इंटू एक्स आ जाएगा और पी इंटू एल आ जाएगा, ये दो फोर्सेज अगेन जो है ना आपके पास लग रही हैं। तो आपके पास टी बी की जो वैल्यू अगेन आपके पास वो सेम होगी जैसे आपने क्लॉकवाइज में किया, एंटी क्लॉकवाइज में। सेकंड हमारा केस है। सेकंड केस में आपके पास क्या है कि जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू द डिस्टेंस ए बिलो द फुलक्रम, ठीक है। तो जो आपके पास इससे नीचे जो है ना वो आपके पास ये मतलब जो आपका फुलक्रम है ये थोड़ा से ऊपर है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपके पास जो है ना वो इफेक्ट आ रहा है, इसमें थोड़ा सा जो है ना वो यू जो है ना ये अगर हम देखें कि ये जो आपके पास जो है ना क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन में क्या होगा आपके पास के जो है ना वो जो फोर्सेस हैं उसमें जो है ना आपने टेकिंग मूवमेंट अगेन आप फुलक्रम ओ पे जो है ना मूवमेंट ले लेते हैं, तो आगे पास क्या है कि वो आर एन इंटू एक्स आगे पास आ जाएगी। और ये जो ये फोर्स है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये इसको किस तरह रोटेट करने करेगी, इसको भी जो है ना वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश करेगी। ये आपके पास आर एन भी जो है ना वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश कर रही है, और एफ टी भी जो है ना वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो आपके पास और ये जो है ये आपके पास क्लॉकवाइज रोटेशन आएगी, तो आपके पास आर एन इंटू एक्स प्लस एफ टी इंटू ए आ जाएगा, और दूसरी तरफ आपके पास जो क्लॉक वाइज को रोटेट करने की कोशिश कर रहा है वो पी इंटू एल आ जाएगा। यहाँ अगेन आप आर एन की वैल्यू इसको निकाल लेंगे, तो आर एन की वैल्यू आप निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा कि इसमें जो है ना वो आपके पास इसमें यहाँ आप कॉमन ले लें आर एन की वैल्यू, तो एक्स प्लस म्यू ए आपके पास आ जाएगा, और इस तरह आपके पास पी एल रह जाएगा आपके पास, ठीक है। तो एक्स प्लस म्यू ए आप डिवाइड बाय कर लें इसको, यहाँ पे आर एन की वैल्यू ले जाएंगे, तो यहाँ पे आप अगेन आप पुट करते हैं तो म्यू पी एल इंटू आर और एक्स प्लस म्यू ए आ जाएगा आपके पास। तो सिमिलरली अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखें तो उसमें क्या होगा कि आपके पास यहाँ पे तो लिखा हुआ नहीं है, उसमें आप देख लें आर एन इंटू एक्स जो है वो आपके पास सेम जो है ना वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश करेगा, और एफ टी जो है ना यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना वो एफ टी इंटू ए जो है ना वो इसमें ऐड हो जाएगा पी एल इंटू ए पे, यहाँ पे जो है ना हम इसको जो है ऐड करेंगे, तो उसमें जो है ना होगा कि इसको जब इस तरफ लेके जाएंगे तो उसमें आपके पास नेगेटिव साइन आ जाएगा। नेगेटिव साइन आ जाएगा तो उसमें जो है ना आप नेगेटिव साइन आने के बाद जो है ना वो इसमें अगेन कॉमन ले लेते हैं एक्स प्लस म्यू, यहाँ एफ टी की वैल्यू वैल्यू जो है ना आप म्यू आर एन अगेन लिख लेते हैं, तो यहाँ फिर आप नेगेटिव का साइन होगा तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज में जो है ना यही सेम फॉर्मूला होगा आपके पास, लेकिन यहाँ पे जो साइन है वो आपके पास नेगेटिव हो जाएगा, एक्स माइनस म्यू ए हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और उसमें जो आपके पास थर्ड केस है, थर्ड केस में आपके पास क्या होगा कि ये जो फलक्रम है वो आपके पास नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो उसमें थर्ड केस में क्या होगा, लाइन ऑफ एक्शन टेंशन ब्रेकिंग फोर्स पासिंग थ्रू डिस्टेंस ए अबव द फुलक्रम। तो आपके पास क्या हो रहा है कि ये जो है डिस्टेंस आर एन की, इसकी जो वैल्यू है ये जो आपके पास जो है ना वो पास हो रही है अबव द फुलक्रम है, फुलक्रम से ए डिस्टेंस अबव है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे जो है ना आप मूवमेंट ले लेते हैं ओ पे, ठीक है। तो उसमें आपके पास आर एन इंटू एक्स जो है ना वो आपके पास इसको रोटेट कराने की कोशिश करेगा एंटी क्लॉकवाइज, और आपके पास यहाँ जो फोर्स है ये आपके पास ये भी क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश करेगी, और ये पी इंटू एल ये भी इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश करेगी। तो पी इंटू एल प्लस एफ टी इंटू ए आ जाएगा, और आर एन एक्स जो है ना आपके पास दूसरी तरफ आ जाएगा। तो इस वैल्यू आप अगेन जो है ना दूसरी तरफ ले जाए तो आपके पास क्या है कि ये नेगेटिव में आ जाएगा। तो आपके पास जो है ना वो आपने अगेन एफ टी की वैल्यू आर एन इंटू म्यू लिख ली ले ली, तो आपके पास आर एन आपने कॉमन लिया तो एक्स माइनस म्यू ए आ गया आपके पास इक्वल टू पी एल आ गया, तो आर एन की वैल्यू यहाँ पे एक्स माइनस म्यू ए जो है ना आपके पास आ गई, ये सेम वैल्यू जो कि पिछले केस में एंटी क्लॉकवाइज पे थी, इसमें आपके पास क्लॉकवाइज में आ रही है। तो जो है ना इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे तो इस केस के अंदर तो उसमें आपके पास जो वैल्यू है वो एक्स माइनस म्यू पी एल इंटू आर एक्स माइनस म्यू ए आ जाएगी। और जो एंटी क्लॉकवाइज है उसमें जो है ना आपके पास उसके अंदर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो उसके अंदर वही सेम वैल्यू आएगी जो पिछले केस के अंदर क्लॉकवाइज में आई थी। इसमें जो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपके पास आई थी, इसके अंदर जो है ना वो एंटी क्लॉकवाइज में वही सेम जो है ना आपके पास सिचुएशन बनेगी, देख लेते हैं।
तो यहाँ पे आपने मोमेंट लिया, तो मोमेंट लिया तो यहाँ पे आपके पास एफ टी इंटू ए जो है ना वो इसको जो है ना वो क्लॉक वाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, सॉरी एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह म्यू इंटू आर एन इंटू एक्स जो है ना वो आपके पास एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा, और ये जो आपके पास क्लॉक वाइज को रोटेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आर एन इंटू एक्स प्लस एफ टू इंटू ए आ गया इंटू पी एल आ गया। यहाँ एफ टी की वैल्यू अगेन आप म्यू इंटू आर एन पुट करेंगे तो आप यहाँ से इसको कॉमन ले लें, एक्स प्लस म्यू ए आपके पास कॉमन आ जाएगा, पी एल जो है ना इसमें आपने यहाँ पुट कर दिया तो आपके पास ये सेम जो है ना फॉर्मूला म्यू पी एल आर डिवाइड बाई एक्स प्लस म्यू ए आपके पास बन गया। ये अगेन वो आपके पास सेम फॉर्मूला है जो कि आपने लास्ट टाइम यहाँ पे इसको लिखा था इसमें। ठीक है, और इसमें ये क्लॉकवाइज में था, ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज में है। और इसका जो क्लॉकवाइज है उसका ये इसका एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा, मैंने जनरली आपको बता दिया है कि इसका ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो ये आपका लेक्चर था, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगर अगेन कोई चीज़ नहीं समझ आती तो मुझसे आप कंसल्ट करें, पूछें। तो अगले लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।